नमस्कार दोस्तों। आज समाज में सबसे बड़ी गंभीर समस्या होती जा रही है नसों की प्रॉब्लम, नसों की कमजोरी। क्या है नसों की कमजोरी, आखिर क्यों होता है नसों की कमजोरी, और इसको मजबूत बनाने के हमारे किचन में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद है जिसे हम यूज करके अपनी नसों की कमजोरी को दूर कर सकते हैं, नसों को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि नसों में कमजोरी आती क्यों है, किस कारण से आती है, इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद तभी उपचार आपके समझ में आएगा। और फिर ये हम जानते हैं नसों की प्रॉब्लम में होने के बाद, जैसे आपके नसें वीक है, नसों में कहीं रुकावट है, तो दोस्तों आपको अर्थराइटिस, दर्द, जोड़ों का दर्द, हाथों में झुंझुनाहट, कभी कभी याददाश्त भी वीक हो जाती है, चक्कर भी आते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन कभी आपने जाना, जब आप डॉक्टर के पास आते हैं, जैसे हम लोगों के पास पेशेंट आते हैं, सर हमें जो है एक तरफ झंझनाहट हो रही है, पैरालिसिस हो गया है, या हमारे जोड़ों में, घुटनों में दर्द है, तो दोस्तों क्या करते हैं, दवा दे दिया जाता है, पेशेंट लेके चला जाता है और दवा खाता है, फिर आता है, फिर दवा ले जाता है, फिर आता है, फिर दवा ले जाता है। तो उसमें क्या दिया जाता है, उसमें जिस कमी से होता है, 5 विटामिन की कमी इसके मुख्य कारण है। पहला विटामिन B12, विटामिन B9, विटामिन B6, विटामिन B1 और विटामिन E, विटामिन C। ये सारे कुछ विटामिन हैं जिनकी कमी से ये नर्वस सिस्टम कमज़ोर होता है, ये नसें कमज़ोर होती है, तो उसे दे दिया जाता है। लेकिन कभी आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद कहता है नहीं, जब आपके इंजन में कमी आती है। अब आप कहेंगे आपके शरीर का इंजन कौन सा है, आपके शरीर का इंजन है आपका पेट, आपका स्टोमच। तो जब आपके पेट, स्टोमच में कोई प्रॉब्लम आएगी तभी आपकी नसें कमज़ोर होंगी। आयुर्वेद मानता है कि आपके नसों में, खून में अम्लता बढ़ गई है, एसिड बढ़ गया है, जिसके कारण से होता है, और यही सच है। एलोपैथ में दवा क्या दी जाएगी, आपको उससे संबंधित इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, एक एनाल्जेसिक बढ़िया दे दिया जाएगा, फिर आप जिद करेंगे नहीं कोई सर ऐसी दवा दीजिए जिससे तुरंत आराम हो जाए, तो एनाल्जेसिक इंजेक्शन लगा दिया जाता है। यानी 2-2, 3-3 एनाल्जेसिक दे दिया जाता है, एक मेथाइकोबालामिन इस टाइप का इंजेक्शन दे दिया जाता है, यानी विटामिन B12 जिसमें पाए जाते हैं सारे विटामिन, या कैप्सूल दे दिया जाता है और कहा जाता है आप आइए। लेकिन वहाँ पे ना तो पेशेंट कहता है, जानने का प्रयास करता है कि ये हमें नसों की कमजोरी हुई क्यों, क्या इसका कारण है, यहीं पे जानने की ज़रूरत है। अगर आप कारण जान गए तो दवा तो मान लीजिए खा रहे हैं आपको उस समय उपचार के लिए, लेकिन फिर दोबारा आपको ना हो, इसलिए कारण जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप कारण जान जाएंगे किस कारण से हो रहा है तो फिर दोबारा होगा ही नहीं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो कारण है, आपके पेट में, आपके स्टोमच में एसिडिटी बन रही है। एसिडिटी क्यों बनती है इसे आप जान लीजिए। दोस्तों, हमारा शरीर 3 दोष से बना है, वात, पित्त, कफ। और ये जो सारी नसों की जो प्रॉब्लम है, गठिया, वाई, बतास, हार्ट अटैक, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये सारी किससे, वात रोग से संबंधित है। अगर आपका वात रोग गड़बड़ है तो आपके शरीर में 80% की एक खतरनाक बीमारियाँ होती, और पित्त रोग गड़बड़ होने के बाद शरीर में 15 तरह की बीमारियां होती, और कफ रोग गड़बड़ होने से आपके शरीर में 5% बीमारियां होती। तो किससे संपर्क है, पित्त रोग से संपर्क, ये आपका वात रोग से है। तो वात रोग को आपको ठीक करना पड़ेगा। तो वात रोग क्यों होता है, जब आप उल्टा सीधा खाते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं, आपको बाहर की चीज़ें अवॉइड करना है जिससे आपके पेट में गैस, एसिडिटी न बने। आप खाना भूख से कम खाइए, अपने खाने में फाइबर युक्त भोजन का प्रयोग करिए, फाइबर युक्त ज़्यादा सब्जियां खाइए, साग खाइए, फ्रूट्स खाइए, सीजन वाइज ये सारी चीज़ें खूब खाइए, ओट्स खाइए, दलिया खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए जिसमें फाइबर पाया जाता है। ये सारी चीज़ें अपने खाने में आप शामिल करिए, तो आपको नसों की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लेकिन जानते हैं, अगर नसों की प्रॉब्लम आ गई है तो किसे दूर करें, तो सीधी सी बात है, आपके रक्त में अम्लता बढ़ गई है, यही पेट वाली एसिडिटी आपके रक्त में चली गई,
आपके रक्त में। अब रक्त की एसिडिटी को हम कैसे शांत करें, इसके लिए हमें क्षारीय चीज़ खाना होगा, जिसमें क्षारीय चीज़ पाए जाते हैं वो खाना होगा। लेकिन उसके पहले फिर दोबारा ना हो उस पर आप ध्यान दे दीजिए। आपको रोज़ सुबह उठना पड़ेगा 4 से 5 बजे के बीच। 4 से 5 बजे के बीच उठने के बाद आप नींबू पानी पी लीजिए। नींबू पानी दोस्तों आप मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही घोरिएगा। 2 से 3 गिलास नींबू पानी पीजिए। जाइए मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव करिए। नंगे पाँव आप करेंगे तो आपका डायरेक्ट पृथ्वी से जुड़ा होगा, मिट्टी से आपका संपर्क होगा। आपके शरीर में एक अलग ऊर्जा मिलेगी, जिससे आपकी आंखों की रोशनी स्ट्रांग हो जाएगी। कभी चश्मा आपको नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। उसके बाद आप वहीं धूप में रहिए। अब धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यही धूप आपके शरीर को स्ट्रांग और मजबूत बना देगी। भविष्य में कभी आपको हड्डी रोग से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, गठिया वायु बतास। और जो धूप में आप बिताएंगे तो दोस्तों आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, इम्यूनिटी बूस्टर आप बन जाएगा। तो आपको जब इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी तो आपको कभी भी जुकाम बुखार नहीं होगा, वायरल फीवर कोई अटैक नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, धूप में बिताना है 2 घंटे। अब वहीं पे आपको 2 योगा करना है। सबसे पहला योगा नाड़ी शोधन का योगा, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। अनुलोम विलोम जरूर करिए 20 से 25 मिनट। एक नाक से सांस लीजिए, दूसरी फिर छोड़िए, फिर इससे करिए उससे। यूट्यूब पे अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है बहुत सारे वीडियो। और वहीं पे कपालभाति करना है। कपालभाति करने से आप बात रोग को ठीक करेंगे, और जब बात रोग ही ठीक होगा तभी आपकी नसों की प्रॉब्लम ठीक होगी। तो आपको बात रोग ठीक करने के लिए कपालभाति करना है, अपने स्टोमच, अपने पेट को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो आप वहाँ पे 15 से 20 मिनट आप क्या करेंगे, कपालभाति करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, 2 योगा करिए, सूर्य प्राणायाम करिए, और वहीं पे कुछ और योगा कर लीजिए, शीर्षासन। ये योगा जरूर करना है। और बाहर की चीज़ें छोड़ दीजिए। आपको सफ़ेद नमक नहीं खाना है, सीधा नमक, ब्लैक नमक खाइए। चीनी छोड़ दीजिए, चीनी के स्थान पर गुड़ लीजिए, मिश्री धागे वाले लीजिए। और मैदा छोड़ दीजिए, मैदा से बनी कोई चीज़ मत खाइए। डेयरी प्रोडक्ट कम यूज करिए, डेयरी प्रोडक्ट यूज करिए कम, सीमित मात्रा में। मीट मछली आपको कम खाना है, मीट मछली कम खाइए, अंडे खाइए लेकिन कम खाइए। ये सारी चीज़, चूँकि ज़्यादा अगर आप खाएंगे, जितने आप प्रोटीन्स टाइप में ज़्यादा लेंगे, आपका क्या है, स्टोमच वीक है, आपका पेट खराब है, आपको गैस एसिडिटी बनेगी, तो कभी भी नसों की प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। इसलिए आपको बात रोग ठीक करना। ये सारी चीज़ें आपको जान गए, क्या खाना क्या नहीं खाना और क्यों ये प्रॉब्लम होती, शायद ये भी आपको क्लियर हो गया। आपके पेट में पहले एसिडिटी बनी, स्टोमच में बनी, अब वही एसिडिटी रक्त में बन रही। तो अब रक्त में एसिडिटी बन चुकी है, तो फिर कैसे दूर किया जाए और एसिडिटी ना बने, आपने जान गए वो करना है, आपको बात रोग ठीक करना है। तो दोस्तों, जो रक्त में एसिडिटी बन गई उसको दूर करने के लिए आपको क्षारीय चीज़ लेना होगा, जिसमें क्षारीय चीज़ें ज़्यादा होती हैं। कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे, इसे आप अपने में शामिल कीजिए और रक्त की एसिडिटी हटाइए। और उसके बाद रक्त को, अपने नसों को कैसे मजबूत बनाएं वो भी बताएं। चलिए दोस्तों, हम लेते हैं क्या आपको लेना है। ये आपको लेना है, इससे आपकी नसें स्ट्रांग होगी, वो भी नेचुरली तरीके से। और नसों में जो रक्त एसिडिटी बढ़ गई है उसे भी शांत किया जाएगा। आपको लेना है अलसी का बीज 5 ग्राम, आपको लेना सोयाबीन 10 ग्राम, आलमंड 7 से 8 पीस लेना है। आलमंड 2 आता है दोस्तों, बादाम 2 आती है, खट्टी और मीठी। खट्टी बादाम मत लीजिएगा, उसमें फाइनाइट टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके लिए खतरनाक है। तो आपको कौन सा लेना है, मीठी बादाम लेना है। वहाँ पे वॉलनट लेना है, अखरोट लेना है 3 से 4 पीस। आपको मूंगफली का दाना लेना है, कितना लेना है दोस्तों, 15 ग्राम। और आपको चना लेना है 25 ग्राम, देसी काला वाला चना। ये सारी चीज़ें ले करके आप अच्छे से खूब बढ़िया से धुल देना। धुलने के बाद इसे आप रात में भिगो देना मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी के बर्तन में इसलिए भिगोना है, मिट्टी का बर्तन जो होता है दोस्तों, इसमें जो विषैले पदार्थ होते हैं अपनी तरफ अवशोषित कर लेता है। तो मिट्टी के बर्तन में भिगो करके आप सुबह जब एक्सरसाइज करके आइए, अब 2 घंटे आपको योगा एक्सरसाइज में आपको देना, मॉर्निंग वॉक में आपको देना है। मॉर्निंग वॉक कम से कम 5 से 6 किलोमीटर चलना है। अब 2 घंटे वहाँ देने के बाद आप 7 बजे घर पे आ गए। अब इसकी आधा घंटा थोड़ा सा आराम कर लीजिए। फिर ये जो रात में इसे भिगोए हैं, इसी को बैठ के आराम से अलथी पलथी मार के बैठ जाइए। इसे चबा चबा के खाइए, खूब चबा चबा के खाइए। अब इसमें सारी प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं,
आपकी नसों को स्ट्रांग बनाते हैं और वो सारे प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं जो नसों को मजबूत करने के लिए ज़रूरी होता है। और उसके साथ साथ रक्त की एसिडिटी को भी ये कम करेगा। अब इसे सुबह खाली पेट हो गया, मान लीजिए इसे 8 बजे खा लिया, अब उसके बाद जो भी भोजन करना हो आप खाइएगा, लेकिन इसके 2 घंटे के बाद, इसे खाने के 2 घंटे बाद ही कुछ भी खाना पीना है, एक घूंट पानी भी नहीं पीना है और इसके पहले भी 1 घंटे कुछ नहीं खाना पीना है। अब दोपहर में आपको एक सलाद का प्लेट तैयार करना है। सलाद के प्लेट में आपको क्या लेना है, गाजर भी सारी चीज़ होती है दोस्तों। गाजर लेना है 100 ग्राम, चुकंदर लेना है 50 ग्राम, टमाटर लेना है 50 ग्राम, कीवी लेना है 1 पीस और केला लेना है 2 से 3 पीस, केला 2 से 3 पीस। ये सारी चीज़ें आप दोपहर में खाना है। एक भी याद रखिएगा, दोपहर में जब इसे खाइएगा उसके 2 घंटे तक कुछ भी नहीं पीना है, एक घूंट पानी भी। हर एक चीज़ में यही रूल्स जान लीजिए, खाना और पीना एक साथ नहीं करना है। कुछ भी खाइएगा 1 घंटे पहले पानी मत पीना, 1 घंटे पहले पी सकते हो और 2 घंटे के बाद ही पानी पीना, इतना याद रखें। अब पाउडर जो लेना है आपको नसों को मजबूत बनाने के लिए, ये दोनों चीज़ें हो गई, नसों को अस्थाई मजबूत बनाएंगी और जो आपके एसिड में रक्त बढ़ गया उसे कम करेंगी। लेकिन उसके पहले आपको बात रोग ठीक करना होगा। अब यहाँ पे अश्वगंधा लेना है 100 ग्राम, फतावर लेना है 100 ग्राम, ये पाउडर भी ले सकते हैं, इसकी जड़ी भी आपको पंसारी के यहाँ मिल सकती है, उसे भी ले सकते हैं। अब इसमें लेना है मखाना 400 ग्राम, एलमंड 200 ग्राम, बादाम 200 ग्राम, वॉलनट 200 ग्राम लेना है दोस्तों, अखरोट। उसके बाद मूंगफली का दाना लेना है 200 ग्राम। अब इसमें से दोस्तों अश्वगंधा का अगर पाउडर ले रहे हैं तो ठीक है, जड़ी ले रहे हैं थोड़ा सा फुकवा लेना अश्वगंधा और फतावर के, फुकवाने के बाद अपने मिक्सर में पीस लेना। पीसने के बाद अब बाकी ये चीज़ें जो आपको है ड्राई फ्रूट्स, ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो हम बताएं, इसे हल्का सा भून लेना, हल्का सा भून लेना। भूनने के बाद इसे मिक्सर में पीस लेना और एक पाउडर दोनों मिला करके पाउडर आपका तैयार हो जाएगा। एक पाउडर तैयार हो गया, अब इसे किसी एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख दीजिए, किसी एयर टाइट, वो भी कांच के डिब्बे में इसे बंद करके रख दीजिए। अब आपको 2 चम्मच से 3 चम्मच सुबह दूध में, दूध गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो किसी भी दूध ले लीजिए, चाहे गाय या भैंस का, लेकिन पैकेट का दूध मत लीजिएगा। गाय या भैंस घर पे तो और अच्छा है, नहीं तो किसी के घर पे लाइएगा तो अपने आँख के सामने दूध निकलवा के। अब 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम दूध में उबाल करके इस पाउडर को आप पीजिए। आपको 10 ही दिन में नसों की सारी प्रॉब्लम कम दूर हो जाएगी और आपकी नसें स्ट्रांग हो जाएगी। ये कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, दोनों एक प्रकार के रसायन है। इसे आप 3-4 महीने लगातार लेना, 3-4 महीने के बाद छोड़ देना, फिर 3-4 महीने ले लेना। तो इस हिसाब से करके आप जैसे ही 2-4 महीने लेंगे आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर ये दोनों चीज़ें निकाल देना आप, इसमें से सतावर और अश्वगंधा की बाद में ऐड कर लेना। ये सारे पाउडर आप हमेशा खा सकते हैं पूरे लाइफ टाइम। तो दोस्तों इस हिसाब से आप अस्थायी रूप से अपने नसों को मजबूत कर सकते हैं। और नसों में अगर कोई ब्लॉकेज या कहीं कुछ सिकुड़न वगैरह है तो रक्त की एसिडिटी है, ये सारी चीज़ें दूर कर देगा। और रक्त की एसिडिटी दूर करने के लिए आप लौकी का जूस लीजिए, करेला खाइए, तुलसी की पत्ती लीजिए दोस्तों, इससे संबंधित हमने वीडियो डाला है, उस पर ले सकते हैं। आप लौकी की सब्जी अपने खाने में ज़रूर शामिल करिए, तो इस हिसाब से आप दूर सकते हैं। और कोई आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट सेक्शन पे पूछिए, वो जानकारी हम आपको दे देंगे, तुरंत दे देंगे। और घर पर रहिए, आप स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।